नमस्कार। स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं एसएस त्रिपाठी और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इस समय आजकल के सबसे महत्वपूर्ण शब्द प्रतिरक्षा, द इम्यूनिटी के बारे में। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज सारी दुनिया में अगर कोई बात सबसे ज़्यादा हो रही है तो इम्यूनिटी के बारे में हो रही है। वो इसलिए हो रही है, पूरे संसार में कोरोना की दहशत है और मुझे लगता है इम्यूनिटी एक ऐसा अस्त्र है जो उन्हें इस दहशत से कहीं ना कहीं बचा सकता है। और हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, इम्यूनिटी अच्छी है तो आप अच्छे माने जाएंगे। हमेशा से अच्छा स्वास्थ्य प्रसन्नता, आनंद, खुशी का अनुभव कराता है। हमने अपने बड़े बुजुर्गों को भी सुना है कि वो अपने बुजुर्गों के बारे में बताया करते थे कि जी हमारा दादा 5 किलो लाडू खा लिया करता था, तो उस समय अच्छी इम्यूनिटी थी, पाचन शक्ति अच्छी थी। कई बार ऐसा भी सुना है, किसी ने बताया कि मेरी माँ सवेरे उठ के 10 सेर अनाज पीस लिया करती थी चक्की से। तो ये सारे किस्से सही हैं और यही वजह है कि उन लोगों के स्वास्थ्य अच्छे होते थे, उन लोगों की उम्र ज़्यादा हुआ करती थी और अंत तक वो अपने जीवन तक बड़े चलते फिरते जाया करते थे दुनिया से। तो ये सारी बातें इम्यूनिटी के बारे में हैं और इससे एक बात भी समझ में आ रही है कि अच्छा स्वास्थ्य मतलब अच्छी इम्यूनिटी। तो आइए जानते हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है, क्योंकि ये प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है कि इम्यूनिटी क्या है। तो अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो इम्यूनिटी का मतलब है कि शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता, और इसे प्रतिरक्षा तंत्र कहें अगर हिंदी में तो उसे कुछ इस प्रकार वर्णन कर सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंगों से मिलकर एक भीतरी सेना होती है जो किसी भी बाहरी आक्रमण से जो शरीर में रोगाणु प्रवेश करते हैं उनसे लड़कर हमें पुनः स्वस्थ बना देती है। तो ये है फंडा इम्यून सिस्टम का। अब बात ये एक और है कि अगर इम्यूनिटी अच्छी है मतलब शरीर स्वस्थ है, इम्यूनिटी खराब है तो बंदा बार बार बीमार पड़ेगा। और इम्यूनिटी दो प्रकार की कही जाती है, विद्वान कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, दो प्रकार की इम्यूनिटी कही जाती है। पहली इम्यूनिटी तो किसी भी शरीर में प्राकृतिक होती, नेचुरल, जो शरीर में अपने आप पैदा होती है या व्यक्ति उसे बनाए रखता है। और दूसरी इम्यूनिटी जो होती है व्यक्ति में वो होती है आर्टिफिशियल, यानी कृत्रिम। कृत्रिम इम्यूनिटी कैसी होती है वो हम कई बार टीका देके, वैक्सीनेशन से बनती है, कई बार कुछ दवाइयों से बनती है। ये सारी चीज़ों से इम्यूनिटी जो है कृत्रिम रूप से तैयार की जाती है। कई बार जो है आपकी एंटीबॉडीज बन जाते हैं शरीर में, तो उनकी वजह से भी ये कृत्रिम इम्यूनिटी के बारे में रखेंगे। यहाँ मैं एक प्रकार की इम्यूनिटी की और बात करना चाहूँगा जिसकी भी चर्चा अभी बहुत जोरों से रही है, हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि किसी भी जनसंख्या के एक बड़े भाग को बीमारी से लड़ने के लिए खुला छोड़ देना और वो बीमारी से लड़कर अपने आप में उनके अंदर एंटीबॉडीज बने, बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़े। हर्ड इम्यूनिटी को एक प्रकार से कहा जाता है झुंड को छोड़ देना, एक बड़े समूह को छोड़ देना। तो इस बारे में हमारे जो भारत के डॉक्टर हैं, डॉक्टर रामानंद, उनका कहना है कि भारत जैसे विशाल देश में हर्ड इम्यूनिटी कामयाब हो सकती है, क्योंकि एक बड़ी जनसंख्या है जिसमें 60-70% लोग अगर बीमार हो जाएं तो दोबारा स्वस्थ हो जाएंगे और वो उन लोगों को बचा लेंगे जो 20-30% लोग कमजोर इम्यूनिटी वाले हैं। जबकि रूस के डॉक्टर अलेक्जेंडर, उनका मानना है कि ये हर्ड इम्यूनिटी ठीक नहीं है। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि कोरोना शायद अभी 1-2 साल और रहने वाला है, तो इस तरीके से हम कब तक लड़ेंगे। तो उनका कहना है कि वैक्सीन ही इसका एकमात्र उपचार है। उन्होंने इस पर कुछ प्रयोग भी किए जो हर्ड इम्यूनिटी को के लिए सफल नहीं रहे। अब बात उठती है कि इम्यूनिटी करती क्या है, आखिर शरीर में क्या काम इम्यूनिटी करती है। तो पहली बात तो यह है कि इम्यूनिटी हमें जो है संक्रमण और रोगों से बचाती है। हमारे शरीर पर कोई बाहरी केमिकल वगैरह का असर हुआ तो उससे बचाती है। खून को बहने से जो है रोकती है, क्योंकि चोट वगैरह जब हमारे लग जाती है, खून बहता रहता है, तो इम्यूनिटी का एक काम होता है जल्दी खून रोक लेना। आपने देखा होगा चोट लगने के बाद कुछ देर बाद स्वतः खून रुक जाता है। और इसके अलावा जो है हमारे तनाव और टेंशन में
हमारे जो है हार्मोन्स को बैलेंस करना, व्यवस्थित रखना, ये सारे काम जो है इम्यूनिटी करती है। अब यहाँ एक बात देश में इस समय बड़े जोर पकड़ रही है, वैक्सीनेशन, क्योंकि टीकाकरण देश में कोरोना के लिए चल पड़ा है और कोरोना की वैक्सीन हमारे देश में चल रही 2-3 महीने से, बहुत लोगों के लग चुका है और लगना बाकी है। तो जो टीके की बात होती है, तो टीका बेसिकली क्या है, वैक्सीन क्या है? वैक्सीन है बेसिकली आपकी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को बॉडी में डेवलप करना या किसी चीज को बॉडी में, शरीर में भेजकर उसके लिए प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। और आपने देखा होगा कि हमारे जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, इनमें बचपन में 3-4 साल तक ही इनके शरीर में कई प्रकार के टीके लगा दिए जाते हैं और देखा गया है कि उम्र भर वो स्वस्थ रहते हैं, फिर उन्हें उस प्रकार की समस्याएं नहीं होती जिन चीज़ों के टीके लगाए गए होते हैं। और जो कोरोना का भी टीका आया है, इसके बारे में भी बात चल रही है। तो कोरोना का टीका मैं समझता हूँ लगवाना चाहिए, क्योंकि ये इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है और आपके कोरोना से बचाव के लिए भी अच्छा है। हाँ, कुछ लोग इसमें छोड़े जा सकते हैं, जो बीमार हैं या कोई दवाइयाँ ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से पूछ के लगवाएं। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई टीके वालों को भी कुछ कोरोना हुआ है, बिल्कुल हो सकता है, अपवाद होते हैं, क्योंकि टीका लेने के बाद थोड़ी सी इम्यूनिटी बीच में तो थोड़े दिन के लिए कमजोर पड़ जाती है, तो हो सकता है कुछ वो भी वजह रही या कुछ व्यक्ति विशेष के कुछ अपनी वजह हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं कि जिनके लिए जो है आप इम्यूनिटी के द्वारा बचाव कर सकते हैं कोरोना से। और अब हम बात करेंगे कि कैसे पता करें, क्या कारण हैं या क्या चीजें हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि भाई फला फला व्यक्ति की इम्यूनिटी वीक है। और व्यक्ति खुद भी पता लगा सकता है अपने आप के अनुभव करके कि मेरी इम्यूनिटी वीक है, मुझे इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो पहली चीज तो यह है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ रहा है, जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहा है, इसका मतलब है कि उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, चाहे उसे जुकाम हो, खांसी हो, गला खराब हो, स्किन में रैसेस पड़ रहे हों, ये सारी चीज़ें जो है हो सकती हैं कि जिनकी से पता लगाया जा सकता है। मुंह में छाले भी हो सकते हैं कई बार कि इम्यूनिटी उसकी वीक है। दूसरा जो है, किसी भी व्यक्ति का पाचन तंत्र खराब हो, पेट खराब रहता हो या भूख कम लगती हो या पेट से जो अपशिष्ट पदार्थों की क्लियरेंस है वो प्रॉपर ना हो, साफ ना होता हो पेट, तो ये चीज़ें हैं। और जो है इसमें कई और भी कारण हो सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा नाजुक होते हैं, सुकुमार, फूलकुमारी टाइप, तो वो जो है एक्टिव भी कम होते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है। और कुछ लोग जो है ये देखा गया है कि जो है मौसम बदलने पर या जगह बदलने पर जो शिकार हो जाते हैं खराब इम्यूनिटी के, और ये देखा गया है बीमार भी पड़ जाते हैं। और जो है कई लोगों के डेली रूटीन खराब होते हैं, खाने पीने का, उठने बैठने का, सोने जागने का कोई टाइम नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नींद कम आती है या आती ही नहीं है, रात में बहुत बहुत देर तक जगते हैं, लगे रहते हैं सोशल मीडिया पर या और कार्यों में, तो वो भी इम्यूनिटी खराब होने की एक वजह बन सकता है। और कुछ ये भी है कि नशा करने वाले लोग, जिनका वजन ज़्यादा है, या कुछ लोग ऐसे जिनमें निगेटिविटी बहुत है कि हर चीज़ को लेकर गलत ही सोचते हैं, उन्हें लगेगा कि नहीं ये भाई कहीं बीमारी फैल गई तो आए हमें कुछ ना हो जाए, तो ये निगेटिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों में उनका, मैं दुर्भाग्य कहूँगा या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी कहूँगा, कि जन्मजात होती है इम्यूनिटी कम, हेरिडिटी जन्म से ही होती है कि उनमें आनुवांशिक चल रही है, हेरिडिटी कम है, उनमें इम्यूनिटी कम है। और कुछ हमारी खराब आदतें भी होती हैं, खान पान की आदतें हों, चाहे सोने की आदतें हों, चाहे उठने बैठने की, घूमने की आदतें हों, आलस्य हो, ये सारी चीज़ें भी जो है इम्यूनिटी को प्रभावित करती हैं। किसी में डर, किसी चीज़ को लेकर डर, बहुत सारे लोग डरे रहते हैं, हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, बिना मतलब में डरे बैठे हैं कि भाई यहाँ भूकंप आ गया तो क्या होगा, अब डर रहे हैं बिना मतलब में, तो ऐसे लोगों में इम्यूनिटी कम हो जाती है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, खीज। और दूसरा एक और चीज़ जो देखने में आई है, काफ़ी लोगों में ये पाई जाती है, हमारे बुजुर्ग हमें क्षमा करें, उनके लिए मैं कहूँगा, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बीमार होने पर इलाज समय से नहीं कराते हैं।
इंतजार करते हैं, बोले जी कल करा लेंगे, परसों करा लेंगे, अब मंडे को देखेंगे। तो ये इसमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर आप रोग को पाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं रोग आपके शरीर में जड़ें जमा रहा है और आपकी इम्यूनिटी को भी नुकसान पहुंचा रहा है। और जो है पार्टियों में कुछ लोग जाते हैं तो पूरी भड़ास निकाल के आते हैं, इतना ज़्यादा खा लेते हैं। अब मुझे कहना नहीं चाहिए, कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि वो ओपनिंग बल्लेबाज की तरह जाते हैं और बाद में नॉट आउट आते हैं, बिल्कुल सारे स्टॉल पर बराबर समय देख के कि कोई नाराज ना हो जाए भाई। तो इतना ना खाएं, आपका शरीर है, कोई डस्टबिन नहीं है जिसमें आप कुछ भी डाल लो और भूल जाओ। अल्टीमेटली आपको नुकसान करेगा, आपकी इम्यूनिटी खराब करेगा। इसके अलावा जो है कि पेड़ पौधों में भी, जीव जंतुओं में भी, पशु पक्षियों में भी इम्यूनिटी होती है। हम तो समझते हैं हम इंसानों से ज़्यादा पशु पक्षी या जानवर ज़्यादा समझदार है। जब उनका पेट भर जाता है तो वो जो है खाना छोड़ देते हैं, उड़ जाते हैं, या जानवर मुंह पीछे कर लेते हैं, तो उनमें हमसे ज़्यादा अच्छी इम्यूनिटी होती है। और अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूं कि आपकी इम्यूनिटी खराब नहीं होगी। वैसे भी इस समय पूरे देश में एक से एक बढ़कर नुस्खे चल रहे हैं। जिस आदमी से आप पूछो, जिस महिला से पूछो, पुरुष से पूछो, बच्चों से पूछो, कोई भी सोशल मीडिया का वो देखो, दुनिया भर के नुस्खे आपको मिल जाएंगे। तो इम्यूनिटी बहुत चीज़ों से बढ़ाई जा सकती है। तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो है सबसे खास चीज़ प्रोग्राम की कि इम्यूनिटी को हम कैसे बढ़ाएं, किस प्रकार इम्यूनिटी को बढ़ाएं। तो पहली चीज तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि इम्यूनिटी ऐसी चीज नहीं है जो 1 या 2 दिन में बढ़ जाए या 1 या 2 दिन में घट जाए। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसे आपको मेंटेन रखना होता है। इम्यूनिटी को भी आपको और चीज़ों की तरह मेंटेन रखना होता है। अगर आप खराब आदतें अपना लेंगे, भले ही आपकी जन्मजात इम्यूनिटी बहुत अच्छी रही हो, बाद में जाके वो खराब हो सकती है अगर आपकी आदतें खराब हुई। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी नींद लें, 6 से 8 घंटे की नींद लें, और पौष्टिक संतुलित आहार लें जिसमें अदरक हो, धनिया हो, आपका पुदीना हो, आंवला हो। और अगर आप जो है, वैसे तो चाय कॉफ़ी के लिए मैं मना करूंगा, इम्यूनिटी को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन आप जो है ग्रीन टी ले सकते हैं, तुलसी वाली टी चाय ले सकते हैं, नींबू की चाय ले सकते हैं अगर आपको लेनी है। और दूसरा जो है नियमित व्यायाम करें, सैर करें, आप घूमने जाएं, और जो है रोज़ जो है थोड़ी सी धूप में भी जाएं आप। कई लोगों को मैंने देखा थोड़ी सी धूप में छाता लगा लेते हैं, नहीं, आप खुले में जाएं, वो शरीर के लिए अच्छा है। और वैसे भी कहते भी हैं डॉक्टर लोग, विटामिन डी भी बनता है और इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है। और आपको भूख अच्छी लगनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं उन्हें भूख लगती ही नहीं है, लगती है तो बहुत काम चलाऊ सी लगती है, हम तो थोड़ा ही खाते हैं। तो जितनी भूख लगे आप उतना खाइए, लेकिन खाइए। और जो है विद्वान ये भी कह गए हैं कि आप उपवास हफ्ते में अगर 1 दिन का हो जाए तो जो हमारी शरीर की मशीन है इससे थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। ये भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बड़ा कारगर नुस्खा है। और आपने देखा होगा हमारे जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे वो उपवास रखा करते थे। यद्यपि अभी भी कुछ लोग रखते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं है। तो उपवास, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सांझ ढलने तक खाना खा लेते हैं, और कुछ लोग एक ही टाइम खाते हैं दिन भर में। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती हैं। इसके अलावा आप अपने शरीर को स्वच्छ रखें, घर को स्वच्छ रखें, कभी कभी भाप स्नान भी लें, जिसे आप स्टीम बाथ कहते हैं, वो भी आप कभी कभी लें, क्योंकि शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं, तो वो इम्यूनिटी के लिए अच्छी चीज़ है। और जो है नशे से बचें। और एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि दवाइयाँ अनावश्यक ना खाएं। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि थोड़ी सी भी तकलीफ हुई, फटाक दवाई निकाल ली और डाल ली। अब उससे क्या होता है कि हर दवा के कुछ न कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, और वो साइड इफेक्ट आपकी इम्यूनिटी को ही नुकसान पहुंचाते हैं, जो आपको एकदम से पता नहीं चलता है। लॉन्ग टर्म में जो लोग दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, फिर उनके बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं जो खराब होने लगते हैं। आप डरे नहीं, बेफिक्र रहें, आप खुश रहें, आनंदित रहें, प्रसन्नता महसूस करें। और जो है इसके अलावा कोई नया रोग अगर आता है जिसकी दवाई ईजाद नहीं हुई है, जैसे भी कोरोना के साथ हुआ था वैक्सीन आने के पहले, तो आप समुचित सावधानियां बरतें आप। और अगर उसका टीका दवाई आ जाती है तो उसको लें। और नाश्ते में कोशिश करें कि आप फल लें, जूस लें,
दोपहर में खाना खाएं और शाम के कोशिश करें कि कम खाना खाएं, क्योंकि ये चीज़ें इम्यूनिटी को प्रभावित करती हैं। और इसके अलावा अब जो निष्कर्ष रूप में मैं कहना चाहूँगा वो यही कहना चाहूँगा कि जो है जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, इन सबको ध्यान रखकर आप इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं अपनी, और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा आपकी पॉजिटिविटी। आपको सकारात्मक रहना है। आप हर चीज को निगेटिव एंगल से देखना बंद कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं निगेटिव एंगल से, तो आपकी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी प्रभावित होगी। और जो है, अगर आपको इम्यूनिटी अच्छी रखनी है तो आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव ही सोचिए, और उन लोगों को भी जो निगेटिव रहते हैं उन्हें भी प्रेरित करिए कि वो ज़्यादा निगेटिव ना सोचें। और इस समय जो बात चल रही थी, कल मेरे एक मित्र कह रहे थे कि भाई न्यूज़ चैनल बड़ा जो है वो दिखा देते हैं, तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि न्यूज़ चैनल, अखबार या मीडिया जो भी है, उनका काम है आपको सावधान, सतर्क करना। आप उसे पॉजिटिवली लीजिए। अगर वो कुछ नहीं दिखाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि शहर में, देश में क्या चल रहा है, क्या स्थिति है। तो उसे पॉजिटिवली लीजिए। और मैं क्षमा चाहूँगा उन अपने भाई बहनों से जो लोग सोशल मीडिया पर बड़े बड़े निगेटिव मैसेज आते हैं, और जो है वीडियो बड़े बड़े ख़राब आते हैं, शमशान वगैरह का भी कई मैंने वीडियो देखे हैं, तो वो मुझे नहीं समझ में आता वो किस कारण से बनाते हैं। वो कहीं पॉजिटिव वाली तो चीज़ उसमें होती नहीं है कि किसी को कुछ लाभ पहुंचना हो। आप डराने के लिए बना रहे हो। तो मैं अपने भाई बहनों से यही निवेदन करूंगा, अपने बच्चों से निवेदन करूंगा, सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा संप्रेषण विद एसएस के, कि ऐसी चीज़ों को आप आगे फॉरवर्ड ना करें। कहीं ना कहीं आप ये श्रृंखला तोड़ दें। और यह भी ध्यान रखें कि आप कोशिश करें कि अनावश्यक आप बाहर ना जाएं, घर में रहें, संगीत सुनें, फिल्म देखें या और कोई काम करें, घर के कामकाज करें, आप घूमें फिरें, टहलें, सब अच्छी चीज़ है। और जो है, आप घर से कोशिश करें कि जब ज़रूरत हो तभी निकलें, और अगर निकलना है तो कोरोना के सारे नियम अपना कर, मास्क आपके पास होना चाहिए। आप कहीं जा रहे हैं तो दूरी बना के चलें अगर कोई व्यक्ति आपके आगे पीछे जा रहा है, और आपके पास सैनिटाइजर भी होना चाहिए कि आप कोई चीज़ ले दे रहे हैं तो सैनिटाइज करके आप रहें। और इसके अलावा भी आप ये ना समझें कि इतना सब करने के बाद अब हम तो बिल्कुल पहलवान हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। और जिन लोगों ने वैक्सीन भी लगवाई है उनको भी मैं यही कहूँगा, आग्रह करूँगा कि वो भी सावधानियाँ बरतें। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपनाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपकी इम्यूनिटी कहीं से भी कमज़ोर होगी, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, और आप जो कोरोना जैसी महामारी है उससे बचे रहेंगे, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो मैं तो आपके लिए यही शुभकामनाएं दूंगा कि आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और आनंदित रहें, यही दुआ करूंगा। और मैं अपने सभी दर्शकों से जो देख रहे हैं इसे, उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि अगर आपको ये इम्यूनिटी वाला वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो हमारे दर्शक नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो संप्रेषण विद एसएस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलते हैं कोई नई रोचक जानकारी के साथ, किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।